बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं नर्सिंग थ्योरी का थ्योरी नंबर 7 जो कि है मार्था रोजर्स का थ्योरी, द साइंस ऑफ यूनिटरी एंड इररेड्यूसिबल ह्यूमन बीइंग। इसी थ्योरी में बेसिकली जो हम पढ़ेंगे तो जो रोजर्स का कंसेप्ट था, इन्होंने जो ह्यूमन बीइंग को समझा था एज अ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग और इररेड्यूसिबल। यूनिटरी का मतलब ये कि इन्होंने ह्यूमन बीइंग को होलिस्टिक समझा था कि ह्यूमन बीइंग की मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, जैसे जिसमें आते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन है, उसका फिजियोलॉजिकल डायमेंशन है, सोशो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है इसका। और साथ में इन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो क्या है, वो इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल मीन कि इंसान को जो है ना आप उनकी बॉडी के एक पार्ट से अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि वो हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। जैसा कि आप इंसान का ब्लड प्रेशर मालूम करें तो इससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इंसान हेल्दी है या नहीं, या उसका सीबीसी टेस्ट से जो है ना आप, या उसके हेल्थ फंक्शन से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप इंसान को जो है ना हेल्दी कहते हो तो आपने इंसान को होलिस्टिकली देखना है, उसकी मल्टीपल डायमेंशन से इंसान को आपने देखना है कि आया वो हेल्दी है या नहीं। अच्छा, तो ये जो कंसेप्ट है ये हम बाद में भी इन डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपली बताना ये था कि इस कंसेप्ट में, इस थ्योरी में जो है ना हम पढ़ेंगे द साइंस ऑफ यूनिटरी एंड इररिड्यूसिबल ह्यूमन बीइंग। मेनली हमारा फोकस क्या होगा कि यूनिटरी और इररिड्यूसिबल ह्यूमन बीइंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड ऐसा इस थ्योरी का, इससे पहले जो है ना इंसान को जो है ना सिंपली पेशेंट को समझा जाता था कि ये पैसिव रिसिपिएंट ऑफ केयर है। सिंपली नर्स जाती थी, उनको केयर दी जाती थी, और पेशेंट जो है ना वो बिल्कुल जो है ना अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करता था केयरिंग प्रोसेस में। लेकिन और साथ में जो है ना इंसान को फ्रेगमेंटेड या स्पेशलाइज्ड टास्क जो है ना वो दी जाती थी कि इनको जो है ना स्पेशल मेडिकेशन या किसी एक एस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल उसके हार्ट में प्रॉब्लम है तो इसी सिर्फ इसी हार्ट की हद तक जो है ना उनको केयर दी जाती थी। लेकिन जो मार्था रोजर्स ने इस कंसेप्ट को चेंज किया, इन्होंने पार्टिसिपेटिव केयर को जो है ना इन्होंने शामिल किया कि केयर जब भी आप प्रोवाइड करते हो तो वो इंटरकनेक्टेडनेस की बेस पे, जहाँ पे जो है ना पेशेंट जो है ना वो पार्टिसिपेट करेगा अपनी केयर में। साथ में इन्होंने कहा कि जब आप केयर प्रोवाइड करते हो तो होलिस्टिक केयर होगा। आप बॉडी की एक आर्गन में अगर मसला है तो सिर्फ उसी आर्गन को नहीं, आप होलिस्टिकली पेशेंट की हर एक डायमेंशन को जो है ना आप उनको सबको जो है ना आप केयर में शामिल करोगे। ओके। अच्छा, so Martha Rogers first described her theory of unitary man in 1961, and almost from the first there has been widespread controversy and debate among nursing theorists and scholars regarding her work. Prior to Rogers, it was rare that anyone in nursing viewed human beings as anything other than receivers of care by nurses and physicians. तो इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि इंसान को जो है ना सिर्फ समझा जाता था कि ये रिसीवर्स ऑफ केयर है, बाकी कुछ भी नहीं, उससे पार्टिसिपेशन वगैरह किसी चीज़ का भी उम्मीद नहीं था। Furthermore, the healthcare system was organized by specialization in which nurses and other care providers focus on discrete areas of function, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, ड्रेसिंग चेंज पे, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ टीचिंग वगैरह, ये उनको स्पेशलाइज टास्क के हद तक जो है ना इनको समझा जाता था, rather than the whole person. As a result, it took many professionals working in isolation, none of whom knew the whole person or care for the patient. Rogers insistence that the person was a unitary energy system in continuous mutual interaction with the universal energy system, dramatically influenced nursing by encouraging nurse to consider each person as a whole, a unity when planning and delivering care. तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है ना इंसान को समझा यूनिटरी एनर्जी सिस्टम। क्या समझे इंसान को, इन्होंने कहा कि इंसान जो है ना ये एक यूनिटरी एनर्जी सिस्टम है विद द यूनिवर्सल एनर्जी सिस्टम। बाद में भी ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने कहा कि इंसान और इन्वायरमेंट का एक एनर्जी फील्ड है, और इसी एनर्जी फील्ड में ये एक एनर्जी जो है ना एक से दूसरी को जो है ना क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि इंटरेक्टिव थ्योरी, पहले वाली जो जीन वाटसन थ्योरी हमने पढ़ा था, तो इसमें हमने इंटरेक्टिव थ्योरी की भी बात की थी। इंटरेक्टिव थ्योरी ने कहा था कि इंसान एक अलग ह्यूमन बीइंग है, एक अलग एस्पेक्ट है, और एनवायरनमेंट जो है ना ये एक डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट है। दोनों जो है ना ये एक यूनिट नहीं है,
लेकिन यहाँ पे रोजर कहते हैं कि नहीं, इंसान और एनवायरनमेंट जो है ना ये दोनों क्या है, ये एक ही यूनिट है, इसका जो है ना एक ही एनर्जी फील्ड है, और इसी एनर्जी फील्ड में जो है ना ये एक दूसरे के साथ जो है ना एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो म्यूचुअल इंट्रैक्शन होते हैं, कंटिन्यूस म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन बींग। अच्छा, फिर इसकी लिमिटेशन में भी थोड़ा सी ये आते हैं कि इनने जो ये इंसान और ह्यूमन बींग और एनवायरनमेंट को सिर्फ एक यूनिट कंसिडर किया, तो अगर प्रैक्टिकल में आप देखें तो ये एक यूनिट जो है ना हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है। एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी में जो है ना फिर आप प्रैक्टिकली की तरफ नहीं जाती, फिर हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनरी सोच ही हम कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना इन्होंने कहा कि दोनों जो है ना ये क्या है, ये एक यूनिट है और एक एनर्जी फील्ड है, दोनों जो है ना म्यूचुअल इंट्रैक्शन में होते हैं। ओके, ड्रामेटिकल इन्फ्लुएंस बाय नर्सिंग थ्योरिस्ट, और इसी से जो है ना जो होलिस्टिक कंसेप्ट था वो अराइज हो गया कि इंसान की जो है ना मल्टीपल डायमेंशन होते हैं, और ये इंसान खुद जो है ना ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड का एक पार्ट है। इसके और डायमेंशन में आते हैं, इसका स्पिरिचुअल डायमेंशन है, इसका फिजियोलॉजिकल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। तो मेनी डायमेंशन जो है ना फिर इस ह्यूमन बीइंग के होते हैं। ओके, अच्छा, बैकग्राउंड ऑफ टेररिस्ट सिंपल बैकग्राउंड है, इसमें कुछ चीज़ें में हम आएंगे प्रैक्टिकल अंडरपिनिंग ऑफ द थ्योरी। कहाँ से जो है ना इन्होंने अपनी इस थ्योरी की एजम्पशन जो है ना ली थी, क्या इसका अपना वर्क टोटल या अवर थ्योरी से जो है ना इन्होंने ली थी। द साइंस ऑफ यूनिटरी एंड इररिड्यूसिबल ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड एज एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी that was synthesized from theories of numerous sciences, therefore it is deductive। ये डिडक्टिव थ्योरी है, जनरल टू स्पेसिफिक आई है, मैंने अदर थ्योरी से जो है ना इन्होंने अपना थ्योरी और डिड्यूस की है। ओके, of particular importance was when Bertalanffy's theory on general system, which contribute the concept of entropy and negentropy, and posits that open system are characterized by constant interaction with the environment। जो बार्टिलेनफीस का थ्योरी था कि उन्होंने एंट्रोपी और नेगेंट्रोपी, एंट्रोपी तो आप जानते होगी जो डिसऑर्डर क्यों कहते हैं, और नेगेंट्रोपी जो इसके अपोजिट एन ऑर्डर, चीज को दोबारा ऑर्डर में लाना नेगेंट्रोपी होता है। तो ये एंट्रोपी और नेगेंट्रोपी जो है ना ये कहाँ पे होते हैं, ये ओपन सिस्टम में होते हैं। तो ये बर्टलेनफीस का जो थ्योरी था जनरल सिस्टम का, तो उन्होंने एंट्रोपी और नेगेंट्रोपी की बात की थी, और वही एंट्रोपी और नेगेंट्रोपी की जो कंसेप्ट था ओपन सिस्टम, तो उसी ओपन सिस्टम को फिर यूज किया किसने, रोजर्स ने जो है ना अपनी थ्योरी में यूज किया कि इन ह्यूमन बीइंग में भी एंट्रोपी निगेंट्रोपी और एनवायरनमेंट में भी एंट्रोपी निगेंट्रोपी, और फिर ये ह्यूमन बीइंग जो है ना ये कहाँ पे, ये एनवायरनमेंट के साथ इन एक्सचेंज में होते हैं, और ये निगेंट्रोपी की तरफ जो है ना प्रमोट करते हैं। किसकी तरफ, निगेंट्रोपी किसकी तरफ, जब भी ये एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं तो ये निगेंट्रोपी या आर्डरनेस की तरफ जो है ना ये प्रमोट करते हैं। तो इसी वजह से ओपन सिस्टम जो है ना वो उसने जो है ना ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट को जो है ना ओपन सिस्टम कंसिडर किया रोजर्स ने। ओके, the work of Ripperford provides a background on open system, and the work of Herrick contributed to the promise of evolution of human nature। तो इन्होंने जो है ना फिर रेपरफोर्ड आ गए और इन्होंने फार्दर एक्सप्लेन किया इस ओपन सिस्टम को। फिर हेरिक कंट्रीब्यूटेड टू द प्रेमिसेस ऑफ एवोल्यूशन। फिर हेरिक आ गए, उन्होंने कहा कि ये जो ओपन सिस्टम है तो इसमें फार्दर एवोल्यूशन आते हैं, ये डायनामिक इन नेचर है, इसमें जो है ना यहाँ पे एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग की दरमियान इंटरेक्शन भी होते हैं, लेकिन ये इन डायनामिक इन नेचर है, ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, इनकी पैटर्न जो है, बिहेवियर जो है ये चेंज होते रहते हैं। Roget synthesized the work these scientists from the basis of her proposition that human systems are open systems embedded in larger open environmental systems। तो इन्होंने फिर रोजर ने इन्हीं कंसेप्ट से अपना कंसेप्ट उठा लिया कि ओ ह्यूमन बीइंग जो है ना ये ओपन सिस्टम है, लेकिन ये एक लार्ज एनवायरमेंटल सिस्टम का पार्ट है, टोटल यूनिट है, यूनिट में एनवायरनमेंट भी है और ह्यूमन बीइंग भी है। ह्यूमन बीइंग की मल्टीपल डायमेंशन होते हैं इसी यूनिट सिस्टम में, और ये जो है ना उसका एक पार्ट है। शी आल्सो ब्रॉट इन अदर कंसेप्ट इंक्लूडिंग द आइडिया दैट टाइम इज यूनिडायरेक्शनल। अब फिर उन्होंने कहा कि टाइम जो है ना ये क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल है। जैसा कि पहली थ्योरी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इन्होंने कहा था कि यूनिडायरेक्शनल ह्यूमन बीइंग इन एनवायरनमेंट
आर जस्ट लाइक अ राइवर। राइवर में जब दो मौजे, दो वेव्स चलते हैं या वन वेव चलते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप में भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से इनसेपरेबल भी होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होता है, और दोनों का सेम ही डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन से जाते हैं। ओके, तो उनमें वन डायरेक्शन ये होते हैं। और यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि जस्ट लाइक वन सिंगल वेव, जैसे कि सिंगल वेव होते हैं, तो उस सिंगल वेव का डायरेक्शन भी सेम होते हैं और वो एक ही यूनिट होता है। ओके, अच्छा, दैट लिविंग सिस्टम है पैटर्न इन ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने कहा कि लिविंग सिस्टम एक यूनिट डायरेक्शन है, दूसरा इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। हर एक लिविंग सिस्टम का यूनिक पैटर्न, पैटर्न मीन बिहेवियर्स होते हैं, हर एक के यूनिक बिहेवियर्स होते हैं, एक के बिहेवियर दूसरे से जो है ना वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। एंड दैट मैन एज सेंटिमेंट thinking being able capable of awareness feeling and choosing। फिर ह्यूमन बीइंग या मैन जो है ना ये क्या है, ये सेंटिमेंट एबल टू परसीव करते हैं, ये चीज़ों को परसीव करते हैं, थिंक करते हैं और अपने आप को अवेयर करते हैं, फीलिंग्स होते हैं इसमें, और इसमें चूजिंग कैपेबिलिटीज होते हैं। ओके, from all these theories and from her personal study of nature, Roger developed her original theory of unitary man. She continuously refined and elaborated her theory, which she retitled Science of Unitary Humans, and finally, shortly before her death, Science of Unitary Irreducible। तो पहले इन्होंने जो है ना ये जो थ्योरी पेश किया था, तो वो था थ्योरी ऑफ यूनिटरी मैन। फिर जो है ना ये यूनिटरी ह्यूमंस की तरफ चला गया, और एट द एंड में ये थ्योरी जो है ना ये यूनिटरी आप साइंस ऑफ यूनिटरी एंड इररिड्यूसिबल ह्यूमन बीइंग्स, यानी इन्होंने फाइनली वो किया वो प्रेजेंट किया ये थ्योरी। ओके, तो इसको जो है ना इसकी जो मेजर इजम्पशन है, इसको जब आप समझिए पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा, और जो कोर कंसेप्ट है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, यूनिटरी ह्यूमन बीइंग क्या है, और इररिड्यूसिबल ह्यूमन बीइंग किस चीज को कहते हैं, तो ये सारे के सारे आपको अभी समझ आ जाएंगे। अच्छा, assumption Rogers presented several assumptions about man। इन्होंने जो है ना सेवरल assumption जो है ना मैन के बारे में वो प्रेजेंट की थी। मैन एज पहला जो assumption था, मैन एज यूनिफाइड होल possessing integrity and manifesting characteristics that are more than and different from the sum of his parts। पहला जो इन्होंने कहा था कि मैन एज यूनिफाइड होल possessing integrity, तो इन्होंने कहा कि मैन जो है ना ह्यूमन बीइंग ये यूनिफाइड होल है। यूनिफाइड होल मीन कि ये क्या है, होलिस्टिक है, इसकी मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, लेकिन ये एक यूनिट है। यूनिट में फिर आगे इसके फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल डायमेंशंस आते हैं, और ये सारे के सारे जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा, पोजेसिंग इंटीग्रिटी, इन इंसान की अपनी वैल्यूज होते हैं, अपने रेस्पेक्ट्स होते हैं इनकी। जैसे कि पहले जो है ना इंसान को समझा जाता था सिर्फ द रिसेप्शन ऑफ केयर, वहाँ पे जो है ना ह्यूमन कंसंट्रेशन नहीं होती, ह्यूमन की डिग्निटी नहीं होता ट्रेडिशनल में। लेकिन यहाँ पे जो है ना इन्होंने कहा कि आप इंसान को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करो, लेकिन साथ में ह्यूमन कुछ कंसिडरेशन होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं इंसान की, कुछ वर्थ होते हैं, कुछ डिग्निटीज होते हैं। ओके, एंड मैनिफेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट आर मोर देन एंड डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। और ये जो इंसान है ये यूनिफाइड होल है, ये यूनिफाइड होल ऐसी करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट करते हैं जो इनके पार्ट से अलग होते हैं। मतलब ये कि आप इंसान की पार्ट से अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि इंसान जो है ना ये इस बिहेवियर का, इस टाइप का बंदा है, या ये जो है ना ये हेल्दी है या अनहेल्दी है। मतलब ये कि आप इंसान के हार्ट फंक्शन को देखिए, आप ब्रेन फंक्शन को देखिए, आप उसकी किडनी फंक्शन को देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये अभी हेल्दी है या नहीं हेल्दी है। इंसान की जब आप इंसान का अंदाज़ा लगा सकते तो आप उसको यूनिफाइड देखेंगे, होलिस्टिकली आप उसके देखेंगे, उसकी फिजियोलॉजिकल भी आप देखेंगे, उसकी फिजिकल भी आप देखेंगे, उसकी इमोशनल भी आप देखेंगे, सोशल भी आप देखेंगे, और स्पिरिचुअल, और इन सब एस्पेक्ट के बाद आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये इंसान जो है ना ये किस पैटर्न का है, हेल्दी है या नहीं है। ओके, तो आप इंसान को जो है ना उसके पार्ट से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैन एंड एनवायरमेंट are continuously changing matter and energy with one another। फिर मैन एंड एनवायरनमेंट मैंने आपको ऊपर कहा कि ये जो है ना ये यूनिफाइड होल में आते हैं। जैसे कि मैन को कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सल एनर्जी सिस्टम का एक पार्ट, और इस यूनिवर्सल एनर्जी सिस्टम में इन्वायरमेंट भी आता है, मैन भी आता है, और सारे डायमेंशन आते हैं।
तो ये जो है ना ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ मैटर और एनर्जी जो है ना क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कंटिन्यूअसली। ओके, द लाइफ प्रोसेस evolves irreversibly and unidirectionally along the space time continuum। और ये इनके जो लाइफ प्रोसेस होते हैं ना, तो ये irreversibly evolve होते हैं और साथ में यूनिडायरेक्शनल। इरिवर्सिबली मतलब ये कि लाइफ प्रोसेस जो है ना ये क्या होते हैं, ये दोबारा अपनी, जैसे कि अगर आप एक मरतबा जो है ना आप एडल्टहुड में चले गई तो आप वापस जो है ना चाइल्डहुड में नहीं आ सकती, इरिवर्सिबल है। दूसरा ये यूनिडायरेक्शनल है, ये एक ही डायरेक्शन में जाता है। ये इनर इंसान, ह्यूमन बींग और इन्वायरमेंट जो है ना ये एक दूसरे के साथ एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं और इसी की बदौलत एक यूनिडायरेक्शन वे में एनवायरमेंट भी जाते हैं, साथ में जो है ना इंसान भी जाते हैं। इंसान जो है ना एडल्टहुड, एडल्टहुड से जब ये ओल्ड एज में जाता है तो ये वापस एडल्टहुड में नहीं आ सकती, ये यूनिडायरेक्शनल है अलॉन्ग द स्पेस टाइम कंटिन्यूम। जैसे कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम होता है, स्पेस 3 डायमेंशन, टाइम 1 डायमेंशन, जो 4 डायमेंशन कंटिन्यूम होता है। जैसे कि उसमें आपने आइंस्टाइन थ्योरी वगैरह में जो है ना आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्पेस टाइम से जो है ना लोकेशन या इवेंट्स को मालूम करते हैं कि इवेंट जो है ना किस लोकेशन पे हुआ है। तो सेम इज द केस फॉर हियर, कि यहाँ पे भी आप स्पेस टाइम कंटिन्यूम से जो है ना क्या करते हो, आप यूनिडायरेक्शनलिटी और इरिवर्सिबिलिटी जो है ना ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो है ना ये लाइव प्रोसेस जो है ना ये यूनिडायरेक्शनल है, ये इरिवर्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस। ओके, तो ये क्या है कि पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर जो है ना वो पास्ट में चला जाए, नहीं, ये यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन दूसरी एस्पेक्ट में हमने इंटरेक्टिव थ्योरी को आपने भी जहन में रखना है कि इंटरेक्टिव थ्योरी में भी हमने ये बात की थी कि इंसान और जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, ये जो है ना ये मल्टी डायरेक्शनल है। मीन कि ओल्ड एज में इंसान तो एक ग्रोथ भी उसमें आता है, लेकिन ग्रोथ के साथ डिक्लाइन भी आता है। तो क्या हो गया, ये मल्टी डायरेक्शनल हो गया। लेकिन यूनिटरी ह्यूमन बीइंग क्या कहते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल है। ओके, अच्छा, पैटर्न इन ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई मैन एंड रिफ्लेक्ट हिज इनोवेटिव होलनेस। अब पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि इंसान में जो है ना ये एक सेल्स है, सेल्स किस तरह ऑर्गेनाइज है, इससे टिश्यू किस तरह बना है, टिश्यू से सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम वगैरह, ये चीज़ किस तरह बना है। ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंसान में अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वो बिहेवियर के ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, वो पार्ट्स की भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। फिर पैटर्न होते हैं। पैटर्न उस एक इंसान है वो अपनी एक्शन को किस तरह जो है ना परफॉर्म करते हैं, अपनी बिहेवियर को किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो हर एक इंसान के पैटर्न दूसरे इंसान से क्या होते हैं, वो यूनिक होते हैं। तो इंसान के पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना एंड रिफ्लेक्ट हैज इनोवेटिव होलनेस, और उसको जो है ना होलिस्टिकली अप्रोच करना इनोवेटिव वे में, कि हर एक इंसान जो है ना ये क्या होता है, यूनिक होता है, इनोवेटिव होता है। रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड इलनेस। जब भी आप हेल्थ और इलनेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपने ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, आपने पेशेंट के साथ टाइम गुजारना है, उसकी बिहेवियर, उसकी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। इमेजिन करिए आप, लाइफ इज अ जर्नी, इमेजिन करिए लाइफ इज अ जर्नी एंड लाइफ इज अ जर्नी एंड वन वे रोड। लाइफ क्या है, ये एक जर्नी है वन वे रोड की। द रोड रिप्रेजेंट्स टाइम, रोड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम मूविंग फॉरवर्ड। रोड जो है ना ये टाइम, वो टाइम रिप्रेजेंट करते हैं जो मूविंग फॉरवर्ड चाहते हैं। द लैंडस्केप अराउंड अस रिप्रेजेंट आवर एनवायरनमेंट। लैंडस्केप जो है ना ये हमें एनवायरनमेंट जो हमें इन्फ्लुएंस करता है। वी कांट बैक ऑन द रोड एंड द सीनरी कीप चेंजिंग। तो ये एक एग्जांपल है, आप आपको जो है ना एक सिनेरियो दिया गया है कि जैसा कि हमने इधर पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन का हमने पढ़ा कि यूनिटरी है। तो जैसे कि जर्नी, लाइफ जो है ना ये एक जर्नी है सिंगल वे रोड की। अब इस रोड में जो हम जाते हैं तो ये जो टाइम पास होता है ये क्या होता है, रोड रिप्रेजेंट करता है हमें टाइम, टाइम पास होता है। लैंडस्केप हमारे इर्द गिर्द जो नज़ारे हैं वो हमें क्या शो करते हैं, वो एनवायरनमेंट है और वो नज़ारे हमें जो है ना इन्फ्लुएंस करते हैं। अब रोड पे आप दोबारा वापस नहीं आ सकते क्योंकि वन वे रोड है, और साथ में जो है ना सीनरी भी, जिससे आप आगे जाते हो तो वो सीनरी चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरह आपके जो पैटर्न है, ये पैटर्न भी विद द टाइम जो है ना जब आप आगे जाते हो तो ये पैटर्न जो है ना ये क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं।
आप जो है ना दोबारा आप यूनिडायरेक्शनल है, दोबारा आप उसी वे पे नहीं आ सकते, और साथ में जो है ना आपके इन्वायरमेंट आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके। अच्छा, मैन इज करेक्टराइज्ड बाय द कैपेसिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इमेजरी एंड लैंग्वेज, थॉट, सेंसेशन। अब मैन जो है ना, मैन के साथ कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मैन जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट सोचते हैं, इमेजरी होता है, ये जो है ना सिर्फ प्रैक्टिकली काम के नहीं सोचते, इसी साथ इमेजिनेशन भी होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, थॉट, सेंसेशन होते हैं, इमोशंस होते हैं। ये मैन की करेक्टरिस्टिक्स है। ओके। और ये सब कुछ क्या करते हैं? दैट कंट्रीब्यूट्स टू देयर यूनिक एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। अब ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं इनके साथ, तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंसेस इसकी क्रिएट करते हैं, यूनिक पैटर्न इसकी क्रिएट करते हैं, और साथ में जो है ना इसको कनेक्ट करते हैं विद द वर्ल्ड। अच्छा, फिर ये तो मेजर एग्जामिशंस थी। रोजर्स लेटर रिवाइज द टर्म मैन टू ह्यूमन बीइंग। ये पहले इन्होंने मैन यूज किया, फिर इन्होंने ह्यूमन बीइंग की तरफ जो है ना टू कंसाइड द विद द रिक्वेस्ट फॉर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। इन्होंने जो है ना जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज जो है ना फिर यूज किया, और जो सोशल डायमेंशन थे वगैरह इन्होंने वही भी इसमें इन्वॉल्व की। और इन्होंने ह्यूमन बीइंग में फिर जो है ना मैन वुमेन सब कुछ जो है ना फिर आता है, जनरल न्यूट्रल हो गया। और ये क्यों? क्योंकि अलायंस द थ्योरी फोकस ऑन द होल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। क्योंकि इसका जो थ्योरी था वो सिर्फ जेंडर पे फोकस नहीं करता था, वो होल पर्सन पे, वो पर्सन को होलिस्टिकली लेता था। तो इसी वजह से फिर इन्होंने ये लफ्ज भी इवॉल्व किया और ये चेंज किया ह्यूमन बीइंग की। ओके। तो ये क्या है? ये इस थ्योरी की जो है ना जो मेजर एजम्पशंस है वही है। अच्छा, अब जो है ना मेजर कंसेप्ट थ्योरी की कौन कौन सी थी? एंड रोजर्स work, the unitary human being and the environment are the focus of nursing. Unitary human being or environment. Other central components are energy fields, openness, time dimensionality and pattern. एनर्जी फील्ड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड होता है, और इस एनर्जी फील्ड के अंदर जो है ना फिर क्या होता है, फिर एनवायरमेंट, मैन मैन के अलग जो है ना डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। फिर ओपननेस, ये सिस्टम जो है ना एनवायरनमेंट एंड मैन एंड ह्यूमन बीइंग आर ओपन सिस्टम। 10 डायमेंशनलिटी, देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ओके। ह्यूमन बीइंग की मल्टीपल डायमेंशंस है एंड पैटर्न, ईच ह्यूमन बीइंग है a unique pattern. These she identified as the building blocks. अब ये जो है ना ये क्या है? ये सारे, ये एनर्जी फील्ड है, ओपननेस है, पेन डायमेंशनलिटी, ये क्या है? ये जो है ना ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। और इसी बिल्डिंग ब्लॉक्स की इन्होंने बनाया कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम। रोजर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और इस बिल्डिंग ब्लॉक्स पे इन्होंने जो है ना जो मेजर कंसेप्ट बनाया था वो क्या था? यूनिटरी ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट का, यानी यूनिटरी ह्यूमन बीइंग एंड इररिड्यूसिबल एंड यूनिटरी ह्यूमन बीइंग का कंसेप्ट इन्होंने बिल्डअप किया था इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स में। Roger also did three other components for the model, which served as a basis for her work. Three other component जो है ना इन्होंने प्रेजेंट की थी, या थ्री प्रिंसिपल इन्होंने और भी जो है ना वो अपनी मॉडल के लिए जो है ना वो इकट्ठी की थी, जो इसके वर्क का बेसिस है। और वो कौन कौन सी प्रिंसिपल है? इसको हम हीमोडायनामिक होमियोडायनामिक प्रिंसिपल भी कहते हैं, रेजोनेंसी, हेलिसी एंड इंटीग्रिटी। हीमोडायनामिक प्रिंसिपल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये डायनामिक है और एवर चेंजिंग है। क्या है ये डायनामिक है, और साथ में जो है ना ये एवर चेंजिंग भी है। ओके। तो इसी वजह से जो है ना इन्होंने इसको क्या कहा कि ये क्या है? ये ह्यूमोडायनामिक है, एवर चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन विद इन द ह्यूमन फील्ड एंड द एनवायरनमेंट। ह्यूमन फील्ड और एनवायरनमेंट में ये क्या है? एवर चेंजिंग और डायनामिक है। तो इसी वजह से जो है ना इनको ह्यूमोडायनामिक प्रिंसिपल भी कहें। ये रेजोनेंसी, हेलेसी एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों जो है ना इधर आप पढ़ेंगे कि रेजोनेंसी क्या है, हेलेसी क्या है और इंटीग्रिलिटी क्या है। अच्छा, सबसे पहले रेजोनेंसी की बात आती है। रेजोनेंसी इज कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम लोअर टू हायर फ्रीक्वेंसी वेव पैटर्न इन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो रेजोनेंसी क्या है कि जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में जाते हो, सिंपल मतलब ये लोअर फ्रीक्वेंसी मीन लेस कम्प्लेक्स है, हायर फ्रीक्वेंसी मीन मोर कम्प्लेक्स की तरफ जाती हो। जैसे कि इंसान की ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेस कम्प्लेक्स से जाते हैं मोर कम्प्लेक्सिटी की तरफ। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप में जो है ना ये आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना पहले लेस कम्प्लेक्स होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मोर कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेजोनेंसी।
अच्छा, इसके साथ जो है ना जो दूसरा है हेलिसी है। हेलिसी इज कंटिन्यूस, इनोवेटिव, अनप्रेडिक्टेबल, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल पैटर्न्स। ये क्या है? हेलिसी जो है ना ये कंटिन्यूस, इनोवेटिव, अनप्रेडिक्टेबल, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल पैटर्न। ये क्या है? हेलिसी जो है ना ये इनोवेटिव है, अनप्रेडिक्टेबल है और डाइवर्स है। किस तरह? This reflects the unique and ever-changing pattern of human experiences and how it interacts with the environment. अब हेरेसी आपको क्या शो करते हैं? हेरेसी आपको शो करते हैं कि ह्यूमन जो है ना क्या है, ये इनोवेटिव है, ये चेंजेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है और ये डाइवर्स है। दिस रिफ्लेक्ट यूनिक एंड एवर चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। कि ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है क्या है, ये यूनिक होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं और एवर चेंजिंग होते हैं। ओके, और ये एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, इन इंटरेक्शन में होते हैं। तो हेलिस इज सिंपल, ये ह्यूमन बींग जो है ना ये क्या है, ये यूनिक है, अनप्रेडिक्टेबल है, सब्जेक्टिव है और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्टिव होते हैं। तो ये हेलिसी प्रिंसिपल है। फिर तीसरा जो इसकी प्रिंसिपल है वो इंटीग्रेलिटी का है। इंटीग्रेलिटी मीन इज कंटिन्यूअस म्यूचुअल ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल पीर प्रोसेस। ये क्या है? ये म्यूचुअल ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल पीर प्रोसेस है। इंटीग्रेलिटी का सिंपल मतलब ये कि ह्यूमन एंड एनवायरमेंट आर इनसेपरेबल। ये क्या है? ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, ये यूनिट है और यूनिट एक दूसरे से यूनिफाइड होल है। कॉन्सेंट से एक दूसरे के साथ जो है ना इंटरेक्ट करते हैं, म्यूचुअल प्रोसेस करते हैं, कंटिन्यूस म्यूचुअल प्रोसेस में ये होते हैं। इसी वजह से जो है ना ये एक दूसरे से इनसेपरेबल है। तो ये क्या, ये इंटीग्रलिटी प्रिंसिपल्स है। ओके, अच्छा, कोर कॉन्सेप्ट इस थ्योरी की कौन कौन सी थी? फिर हम रिलेशनशिप की तरफ आते हैं। कोर कंसेप्ट इस थ्योरी की जी थे वो थी ह्यूमन यूनिटरी ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन यूनिटरी ह्यूमन बींग्स, इसमें जो है ना इन्होंने ह्यूमन को यूनिटरी समझा है कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन यूनिटरी ह्यूमन बींग्स है। यूनिटरी का मतलब ये कि ह्यूमन जो है ना ये इररिड्यूसिबल होगा। इररिड्यूसिबल का क्या मतलब है कि इंसान जो है ना आप पार्ट्स में डिवाइड करके उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकती, उसको जो है ना पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब भी आप इंसान को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप उसको जो है ना मल्टीपल डायमेंशन से आप उसको स्टडी करके आप उसको उसका जो है ना अंदाज़ा आप लगाओगे। ओके, तो ये जो मल्टीपल डायमेंशन है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसी वजह से इंसान जो है ना ये इररिड्यूसिबल है, पार्ट से आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दूसरा जो है ना ये क्या है, ये इनडिवाइजिबल है। इंसान दूसरा क्या है कि ये इनडिवाइजिबल है, सेम इज द केस। जिस तरह इधर जो है ना आप पार्ट से इसका अंदाजा नहीं लगा सकती, तो दिस फील्ड ये इनडिविजिबल भी है, इसकी मल्टीपल डायमेंशन होते हैं और उस मल्टीपल डायमेंशन के थ्रू जो है ना आप उसको जो है ना एक डायमेंशन से आप उसका अंदाजा जो है ना वो क्या करने कर सके। अब इंडिविजुअल मतलब ये कि आप जो है ना ये नहीं कर सकते कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग को आप अलग करो, ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये दोनों जो है ना क्या है, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यूनिफाइड होल होता है, होलिस्टिक होता है। ओके, ये इनडिविजिबल भी है। तीसरा जो है ना मल्टी डायमेंशनल एनर्जी फील्ड आइडेंटिफाइड बाय पैटर्न। और मल्टी डायमेंशनल एनर्जी फील्ड होते हैं इसकी एक इंसान की जो है ना मल्टीपल डायमेंशन होते हैं, identified by pattern manifesting characteristics that are specific to the whole and which cannot be predicted from the knowledge of parts। और ये जो है ना ये क्या होता है कि इसकी पैटर्न्स होते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं और हर एक ह्यूमन बीइंग की यूनिक यूनिक पैटर्न्स होते हैं, यूनिक यूनिक बिहेवियर्स होते हैं। और वो बिहेवियर, वो पैटर्न जो है ना आप उनके पार्ट से जो है ना उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ओके, तो सिंपल ये कि यूनिटरी ह्यूमन बीइंग का मतलब है कि इंसान इररिड्यूसिबल है, इनडिविजिबल है, विद मल्टी डायमेंशनल एनर्जी फील्ड इसके साथ है और इसकी पैटर्न जो है ना वो यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल है। अच्छा, फिर हेल्थ इन्होंने क्या कहा कि हेल्थ यूनिटरी ह्यूमन हेल्थ सिग्निफाइज एन इररिड्यूसिबल ह्यूमन फील्ड मैनिफेस्टेशन। हेल्थ भी इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये भी इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय पैरामीटर्स ऑफ बायोलॉजी और फिजिक्स और ऑफ द सोशल साइंस। इररिड्यूसिबल जैसे कि आप इंसान के एक ऑर्गन से अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि इंसान हेल्दी है या नहीं, या आप इंसान का ब्लड प्रेशर मालूम करने से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि इंसान हेल्दी या नहीं। हेल्दीनेस का अंदाज़ा जो है ना आप उसको मल्टीपल डायमेंशन से स्टडी करके लगाएंगे।
नर्सिंग फिर क्या है? द स्टडी ऑफ यूनिटरी इररिड्यूसिबल इंडिविजुअल ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल फील्ड। तो इन चीज़ों का जब आप स्टडी करते हो तो ये क्या है? ये नर्सिंग है। पीपल एंड देयर वर्ल्ड का आप जब स्टडी करते हो, नर्सिंग इज अ लर्न प्रोफेशन दैट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। नर्सिंग क्या है? इन्होंने कहा कि नर्सिंग जो है ना बोथ साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस मीन की थ्योरी भी है, आर्ट मीन की स्किल्स भी है। ओके, तो इनमें दोनों आते हैं साइंस नर्सिंग में। एनवायरमेंटल फील्ड फिर क्या है? एन irreducible indivisible pan-dimensional energy field identified by patron and integral with the human field। इन्होंने कहा कि एनवायरमेंटल फील्ड जो है ना ये क्या है? ये irreducible है, डिवाइजिबल नहीं हो सकता, रिड्यूसिबल पार्ट्स में आप इसको जो है ना नहीं डिवाइड कर सकती, एंड डिवाइजिबल है। इसकी जो मल्टीपल डायमेंशन है उन डायमेंशन को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। पेन डायमेंशनल है, मल्टीपल डायमेंशन है, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड इंटीग्रल विद द ह्यूमन फील्ड। और ये जो है ना आप पैटर्न से इसका अंदाजा लगा सकती हो। पैटर्न मीन की जो क्या होते हैं, इसकी जो इंटरकनेक्टेड विद द ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो ये जो बिहेवियर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विद द ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो इससे आप उसको जो है ना अंदाजा लगा सकते हो। और ये ह्यूमन बींग के साथ इंटेग्रल होता है, इनसेपरेबल होता है, अलग नहीं हो सकता ह्यूमन बींग के साथ। नॉट सेपरेट एंटिटी, दे आर व्यूड एज इंटरकनेक्टेड एंड कांस्टेंट इंटरेक्शन विद द ईच अदर। एनर्जी फील्ड फिर क्या होता है? जैसा कि हम अभी तक जो है ना ये जो पलटे आ रहे हैं, तो एनर्जी फील्ड जो है ना ये क्या है? एनर्जी फील्ड डिपार्टमेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। अब ये एनर्जी फील्ड जो है ना ये लिविंग के साथ भी होता है और नॉन लिविंग के साथ भी होता है। फील्ड एज अ यूनिफाइंग कंसेप्ट। ये एनर्जी फील्ड जो है ना ये क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल में नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जो हम सिर्फ जो है ना क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्टली हम सोचते हैं कि इस तरह इंसान और इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द जो है ना एक एनर्जी फील्ड है, और इन्होंने इंसान को इन्वायरमेंट को एक यूनिफाइड होल बनाया है। द होलिस्टिक व्यू इन्होंने इंसान को दी है। एनर्जी सिग्निफाइज द डायनामिक नेचर ऑफ द फील्ड। अब ये जो फील्ड है ये क्या इन डायनामिक है? डायनामिक किस वजह से? एनर्जी की वजह से है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द environment. A field as in continuous motion in infinite। अब ये जो field है ये continuous motion में होता है। ये ह्यूमन और एनवायरनमेंट के आपस में जो है ना क्या होता है, कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता है। और इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। विदाउट बाउंड्रीज जो है ना ये है ये एनर्जी फील्ड है। ओके, अच्छा फिर ओपननेस refers to qualities exhibited by open system, human being and environment are open system, जैसे कि हमने जैसे डिस्कस किया। पेन डायमेंशनल, a non-linear domain without spatial or temporal trends। पेन डायमेंशनल का मतलब ये कि ये जो ह्यूमन बीइंग है ये क्या है? ये नॉन लीनियर डोमेन जिसके होते हैं। नॉन लीनियर डोमेन का मतलब ये कि ये क्या है? इसकी जो है ना इसकी कोई काज इफेक्ट रिलेशनशिप, लीनियर काज इफेक्ट रिलेशनशिप इसके नहीं होती। पेन डायमेंशनल सिंबल मतलब ये कि इंसान जो है ना, इंसान को आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि अभी जो है ना ये जो है ना अभी इसका जो है ना ये वाला प्रोसेस भी, इसके बाद ये वाला होगा, इसके बाद ये वाला होगा, नहीं। आप जो है ना ये अंदाज़ा आप इंसान की बिहेवियर जो है ना ये प्रोडिक्टेबल नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप मैनर जो है ना रिप्रेजेंट नहीं करती। ये नॉन लीनियर डोमेन है विद स्पेशल एंड विदाउट स्पेशल एंड टेम्पोरल ट्रेंड। इसकी कोई स्पेशल ट्रेंड नहीं होती कि अभी जो है ना स्पेस मीन मतलब कि लेंथ वेट या हाइट के लिहाज से जो है ना आप अंदाज़ा लगा दो कि अभी जो है ना ये होगा फिर ये होगा, या टाइम के हिसाब से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जो है ना इसका ये होगा, प्रेजेंट में ये होगा। स्टेप बाय स्टेप मैनर इसकी नहीं होती। ये काज लीनियर काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सिंपल ये तो नहीं करते कि ये वाला हो गया तो इसके बाद जो है ना इसके साथ ये होगा, नहीं। इसकी बिहेवियर जो है ना प्रेडिक्टेबल नहीं होती। ये पेन डायमेंशनल है। ओके, अच्छा ऊपर जो पेन डायमेंशनल हमने पढ़ी ना, तो उसकी कंसेप्ट जो है ना इससे अलग है। वो जो हमने पढ़ी ना वही जो है ना पेन डायमेंशनल। आप इसे याद करो कि पेन डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि ये क्या होता है कि इसकी बिहेवियर जो है ना वो क्या है, वो मल्टीपल डायमेंशंस के होते हैं। आप इसकी बिहेवियर जो है ना वो चेंज होते हैं, तो वो एक डायमेंशन से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये जो है ना ये बिहेवियर अभी ये हो गया तो इसी की वजह से ये होगा, नहीं। ये पेन डायमेंशनल होता है, मल्टीपल डायमेंशन से जो है ना इसके बिहेवियर चेंज होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ओके,
अच्छा, पैटर्न द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी फील्ड परस्यूड एज अ सिंगल वेव। पैटर्न क्या है? ये बिहेवियर है। बिहेवियर मीन कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इंसान रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक सिंगल वेव। सिंगल वेव का मतलब ये कि एक वेव है वो यूनिडायरेक्शनल है, और यूनिडायरेक्शनल के साथ साथ इसकी जो एनर्जी फील्ड है, तो वो एनर्जी फील्ड भी एक दूसरे को, इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। ओके, when the human environment field is a single unified entity, all aspects of the field are interconnected and contribute to the overall pattern। तो ये जो फील्ड है, वेव है, इसकी सारी एस्पेक्ट जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसका एक ही पैटर्न जो है ना वो एक यूनिक पैटर्न ये शो करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं रिलेशनशिप की तरफ। The science of unity and irreducible human being is fundamental. Abstract theoretically specifically defined relationship differ from those in more linear theory. The major components of Roger model revolve around the building blocks। बिल्डिंग ब्लॉक्स का हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एनर्जी है, साथ में जो है ना फिर एनर्जी फील्ड है, ओपननेस है, पैटर्न है, एंड टेन डायमेंशनलिटी है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ हेमोडायनामिक्स रेजिडेंसी, हेरेसी एंड इंटीग्रलिटी जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। These explain the nature of and direction of the interaction between unitary human beings and the environment। तो इसी से जो है ना हम नेचर की भी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, और डायरेक्शन का भी अंदाज़ा कि ये जो है ना ये यूनिडायरेक्शनल है between the human being, unitary human being and the environment। Among the relations Roger posted are that all the things are integral and that their energy fields are in continuous mutual process, and the pattern as the manifestation of the integrality of each entity of the environmental energy field। तो सेम वही की वही कंसेप्ट जो है ना दोबारा है इधर कि ये जो रिलेशनशिप अमांग रोजर्स ने जो है ना जो प्रोजेक्ट की थी, फॉरवर्ड की थी, तो रिलेशनशिप क्या थी कि इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग जो है ना ये इंटेग्रल है, इनसेपरेबल है, ये एक दूसरे के साथ जो है ना इन कंटिन्यूस म्यूचुअल प्रोसेस में होते हैं। और इसके जो पैटर्न है, पैटर्न जो है ना आप उसका अंदाज़ा किससे लगा सकते हो? पैटर्न एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटीग्रलिटी। अब ये जो पैटर्न है, ये बिहेवियर है, ये क्या हमें शो करता है? ये हमें एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग के दरमियान जो इनसेपरेबल मैनिफेस्टेशन म्यूचुअल रिलेशन है, तो उसका हमें अंदाज़ा देते हैं। अदर मेजर थ्योरी रिलेशनशिप थ्योरी वर्क एर कंटेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें है मेजर रिलेशनशिप कौन कौन सी हैं? तो ये ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट आर इंटररिलेटेड and that neither has an energy field, both are integral energy field। तो ये क्या है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट ऐसी इंटर रिलेटेड है कि हम ये नहीं कह सकते कि एक का अलग एनर्जी फील्ड है और दूसरा का जो है ना अलग एनर्जी फील्ड नहीं, दोनों का इंटेग्रल एनर्जी फील्ड है। इंटेग्रल मतलब ये कि इनसेपरेबल यूनिटरी एनर्जी फील्ड है। बोथ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट आर यूनिफाइड एनर्जी फील्ड themselves। दोनों का एक ही एनर्जी फील्ड है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते ये दोनों। Manifestation of the patterns emerge out of the human and environmental field, mutual process and continuously innovative। और ये जो पैटर्न है, पैटर्न क्या है? ये ह्यूमन एनवायरमेंटल फील्ड की दोनों कंटिन्यूस, इन दोनों की कंटिन्यूस एक्सचेंज की वजह से एक पैटर्न जो है ना वो नज़र में आता है, और वो क्या होता है? वो इनोवेटिव होता है, कंटिन्यूसली चेंजेबल होता है। द ग्रुप फील्ड एज इररिड्यूसिबल एंड इंडिविजुअल। ग्रुप फील्ड मीन कि जो एनवायरमेंटल फील्ड है और एनवायरमेंटल और ह्यूमन एनर्जी का जो कंबाइंड फील्ड है, तो ये क्या है? ये इररिड्यूसिबल है, इंडिविजिबल है, और ये इंटीग्रल है, इनसेपरेबल है विद इट्स ओन एनर्जी फील्ड। ओके, अच्छा, नर्सिंग इज कंसर्न विद द maintaining the and promoting health, preventing illness and caring for the sick and disabled। The purpose of nursing for Rogers is to help human beings achieve well-being within the potential of each individual, family or group। तो इन्होंने कहा कि इसका पर्पस क्या था रोजर्स का, कि एज टू हेल्प ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग को आप किन एस्पेक्ट्स में जो है ना आप उसका हेल्प करो कि वो वेल बीइंग अचीव करे। वो वेल बीइंग जो है ना चाहे इंडिविजुअल का हो, फैमिली का हो या ग्रुप का हो। बिकॉज ह्यूमन एनर्जी फील्ड आर कॉम्प्लेक्स, इंडिविजुअलाइजिंग नर्सिंग सर्विसेज सपोर्ट सिमल्टेनियस ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल एक्सचेंज इंकरेजिंग हेल्थ। तो अब ये जो ह्यूमन एनर्जी फील्ड है, ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, और आप जो है ना आप क्या करोगे कि इंडिविजुअलाइज नर्सिंग सर्विसेज सपोर्ट सिमल्टेनियस ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल एक्सचेंज।
ह्यूमन एनवायरमेंटल एक्सचेंज जब भी आप सपोर्ट करते हो सिमल्टेनियसली, तो आप इंडिविजुअलाइज वे पे आप जाओगे। इंडिविजुअलाइज मीन कि ये जो एनर्जी फील्ड है या ये पैटर्न है, ये स्पेसिफिक टू यूनिक टू इंडिविजुअल्स होते हैं। तो आपने जो है ना स्पेशलाइज या इंडिविजुअलाइज वे पे जो है ना आपने उनको ट्रीट करना होता है जब भी आप जो है ना हेल्थ को इनकरेज करते हो। ओके, यूजफुलनेस इसकी यही है कि ये जो है ना मेजर थ्योरी जो है ना इसके इम्प्लीमेंट होते हैं नर्सिंग रिसर्च वगैरह में जो है ना ये यूज़ होते हैं। यही चीज़ें इसको आप खुद जो है ना वो रीड करो, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट वगैरह नहीं होती। टेस्टेबिलिटी इसकी यही होती है कि ये जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट है और एब्स्ट्रैक्टनेस की वजह से जो है ना ये ज़्यादा टेस्टेबल नहीं होता, बट इट इज़ टेस्टेबल एंड प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल की बेसिस पे टेस्टेबल होता है, डायरेक्टली इसको आप टेस्ट नहीं कर सकती। और theories are being derived from the science of unitary man and hypothesis to test those theories। और ये जिन थ्योरीज से जो है ना वो अखज़ किया गया है, theories are being derived from the science of unitary man and hypothesis to test theory। और थ्योरीज को जो है ना फिर आप क्या कर सकते हो, इनकी जो थ्योरीज है वो आप फिर जिससे ये रिसर्च अखज़ किए तो वो आप फिर टेस्ट कर सकते हो। ओके, अब लेटर इससे जो है ना फिर यही इनके वर्क्स है। पैटर्न ऑफ ग्रेगोरियन नोइंग वाज पब्लिश डिटेल नंबर ऑफ रिसर्च स्टडीज मेड। अच्छा, इनके जो डेट्स पब्लिकेशन वगैरह है ये आप याद ना करें, ये पेपर में देने इसके चांसेस कम होते हैं। आपने सिर्फ एजम्पशन को आप याद करना है, कंसेप्ट को याद करना है, और जो रिलेशनशिप है इन पे आपने ज़्यादा फोकस करनी है। ये चीज़ें जो है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फाइनल। परसिमिनी ये थ्योरी जो है ना परसिमिनी से नहीं है, तो ये रिलेटिवली परसिमिनी से सिंप्लिसिटी भी इसमें है और साथ में जो है ना कम्प्रिहेंसिव भी है। ओके, इसमें जो है ना 5 की डिफिनीशन है जो ऊपर हमने डिस्कस की, साथ में जो है ना 3 प्रिंसिपल्स ऑफ हीमोडायनामिक्स है वो भी हमने डिस्कस की, 6 एजम्पशंस है तो वो भी हमने डिस्कस की। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, अच्छा, सिंप्लिसिटी के साथ साथ इसको कंप्रहेंड करना मुश्किल होता है क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। इधर जो है ना आप वीकनेसेस का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वीकनेसेस की एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है। ओके, दूसरा जो है ना ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, डिफिकल्ट टू मेजर होते हैं। ओके, डिफ़िकल्ट टू मेजर होते हैं और क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है मेजर इसका एम्पिरिकल एविडेंस इसकी कुछ नहीं है, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट है। फोकस एंड प्रोसेस आर ओवर आउटकम, आउटकम पे इतना फोकस नहीं करता जितना प्रोसेस पे। ये कहता है कि नर्स पेशेंट के साथ रिलेशनशिप किस तरह होना चाहिए ये वो, लेकिन ये नहीं कहता कि हमें आउटकम जो है ना क्या आएंगे, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। रिक्वायर्स अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल, और जब भी आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो इसके इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो है ना जो ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल होता है उससे आपने शिफ्ट लगाना होता है मॉडर्न मेडिकल मॉडल में, मॉडर्न नर्सिंग में आपने आना होता है। तो ट्रेडिशनल फिर मुजाहिमत रेजिस्टेंस बहुत आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नर्सेज जो होते हैं और वो नर्सेज जो है ना वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिशनल से जो है ना जल्दी जल्दी से जो है ना क्विकली वो शिफ्ट नहीं ना चाहते और ना लगा सकते हैं। ओके, तो क्या होता है ये एक चैलेंजिंग होता है कि आप जब भी जो है ना ये थ्योरी अप्लाई करते हो तो आपने ज़रूर जो है ना जो ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल होते हैं जहाँ पे मेनली फोकस होता था मेडिकेशन वगैरह पे, तो उनसे आपने शिफ्ट लगाना होता है मॉडर्न मेडिकल मॉडल में। ओके, तो ये था हमारा आज का रोजर थ्योरी। उम्मीद है आपको जो है ना समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थ्योरी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।